इसके बाद आता है भारत का अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र की मात्रा, भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो तीन भागों में बांटा गया, एक तो है हिमालय नदी तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और तीसरा है अंतस्तरीय नदी तंत्र। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय नदी। ठीक है, अंतस्तरीय नदी तंत्र में लूनी नदी आती है। ठीक है, लूनी नदी आती है। ठीक है, हिमालय नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र की यदि मैं बात करूँ तो उसमें तीन नदियाँ आती है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ऐसे तीन तंत्रों में बांटा गया, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी की मात्रा, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सानोक्य बाव हिमनद बोखरचू से मानसरोवर झील के निकट से यह निकलती है। ठीक है, निकलती है और यह कराची के बाद कहाँ पर गिरती है? सीधे बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी कुल लंबाई की मात्रा, तो इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें से 1114 किलोमीटर यह है भारत में बहती है, भारत में बहती है। ठीक है, अब इसकी यदि बात करें तो यह भारत में दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और बुंजी जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे गहरा नदी गार्ज सिंधु नदी गार्ज बनाती है। और उसके बाद ये चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, पाकिस्तान का जो कराची शहर है वह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है और जो सिंधु नदी है वह लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। अब सिंधु नदी की मात्रा, सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करें तो उसके बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसे याद करने के लिए एक ट्रिक है और ट्रिक क्या है? गोकुल का गीला सैम, गोमती नदी, ठीक है, कुर्रम नदी, गोकुल का से काबुल नदी, गिलगित नदी, श्योक नदी। ठीक है, श्योक नदी, गोकुल का गीला श्याम, ये हो गया। ठीक है, और इसके दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें तो उत्तर से दक्षिण के क्रम के अनुसार हम देखेंगे तो सबसे पहले आती है भैया कौन सी? झेलम नदी। झेलम नदी की मात्रा, तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो झेलम नदी का उद्गम होता है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर से यह निकलती है और यह बहती हुई पाकिस्तान में जाकर चीन में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी ये दो धाराओं के रूप में निकलती है, चंद्रा और भागा, और ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ से? बड़ा लाचा दर्रे से इसका उद्गम होता है और यह बहते हुए पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिलती है और सिंधु में भारत की तरफ से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी। चेनाब नदी के बाद रावी नदी आती है। ठीक है, रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये बहती हुई पाकिस्तान में जाकर चेनाब में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये चेनाब में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, देखो इसके बाद अगली नदी आती है जिसे कहता है व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी की मात्रा, तो व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से यह निकलती है। ठीक है, और ये बहते हुए कपूरथला पंजाब में जाकर सतलज नदी में मिलती है और यहीं पर इन दोनों के सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरी की बैराज बनाए गए, जहाँ से इंदिरा सागर नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इसके बाद आती है सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये मानसरोवर झील के निकट रागास्थाल से निकलती है और ये भारत में सिपकला दर्रे से भारत में प्रवेश करते हुए सीधे पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है और ये सभी पांचों नदियां मिलकर पंचनद बनाती हैं और ये पंचनद जो है मिठानकोट पाकिस्तान में किस में मिलता है? सिंधु नदी में मिलता है। ठीक है, सिंधु नदी में मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो झेलम नदी की फैक्ट की बात करें तो झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा नदी है और झेलम नदी की मात्रा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा बनाने का काम करती है। ठीक है, झेलम। इसके बाद हम मात्रा चिनाब की मात्रा, तो यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और भारत की तरफ से एकमात्र मिलने वाली सहायक नदी है, किसकी? सिंधु की। ठीक है, इसके बाद हम मात्रा रावी। ठीक है, रावी की सहायक नदी कौन सी है? तवी नदी। ठीक है, रावी की सहायक नदी कौन सी है? तवी नदी है। ठीक है, तवी नदी है। अब हम बात करें, देखो सिंधु झेलम और चिनाब के बीच का स्थान क्या कहलाता है? सिंधु सागर का मैदान कहलाता है। ठीक है, और ठीक है, झेलम और चिनाब के बीच का स्थान क्या कहलाता है? जहाज कहलाता है। चिनाब और रावी के बीच का स्थान क्या कहलाता है? रचना कहलाता है। रावी और व्यास के बीच का मैदान वारी कहलाता है। व्यास और सतलुज के बीच का मैदान विष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? विष्ट कहलाता है। ठीक है, विष्ट कहलाता है, विष्ट कहलाता है, विष्ट कहलाता है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बूलर झील का निर्माण करती है, फैक्ट हम भूल गए थे। ठीक है, ये सभी हमने देख लिया। अब हम बात हैं सिंधु नदी विवाद। सिंधु नदी विवाद 1960 ईस्वी में सुलझाया गया, जिसके तहत ऊपर की तीन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान के पास और नीचे की तीन नदियों का 80% पानी भारत यूज करेगा। ठीक है, भारत यूज करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं भैया गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र की मात्रा, तो जो गंगा नदी तंत्र है इसकी उद्गम कैसे होता है? देखो सबसे पहले तो होता है एक गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से जाह्नवी नदी का उद्गम होता है। फिर सतपंत ग्लेशियर होता है। ठीक है, सतपंत ग्लेशियर होता है, यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और ये जाह्नवी नदी भागीरथी नदी में मिल जाती है और ये भागीरथी नदी आगे बढ़ती है। अब इधर साइड में दो ग्लेशियर होते हैं, ठीक है, दो ग्लेशियर होते हैं। एक तो होता है
गंगा नदी की दोबारा की बात करूँ तो गंगा नदी का सबसे पहले आता है एक ग्लेशियर जिसे कहता है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से जाह्नवी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो जाह्नवी नदी का उद्गम होता है। ये जाह्नवी नदी आगे बढ़ती है। फिर आगे पड़ता है एक गौमुख ग्लेशियर। गौमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। भागीरथी नदी का उद्गम यहाँ से होता है, ठीक है। और ये जो जाह्नवी नदी है भागीरथी नदी में मिल जाती है और ये भागीरथी नदी आगे बढ़ती है। फिर इधर साइड में दो ग्लेशियर हैं, साथ से सतोपंथ हिमानी ग्लेशियर और दूसरा है मिलाम ग्लेशियर। सतोपंथ हिमानी ग्लेशियर से विष्णुगंगा निकलती है, ठीक है। और मिलाम ग्लेशियर से धौली गंगा निकलती है, ठीक है। धौली गंगा नदी निकलती है। इन दोनों के संगम से मिलती है अलकनंदा नदी, ठीक है। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, ठीक है। और त्रिशूल ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे कहता है नंदाकिनी नदी, ठीक है। नंदाकिनी नदी इसमें मिल जाती है अलकनंदा में। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो फिर अगला ग्लेशियर आता है जिसे कहा जाता है ठीक है, जिसे क्या कहता है, जिसे पिंडार ग्लेशियर कहा था, ठीक है। पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी निकलती है और इसमें मिल जाती है। फिर चोरावारी ग्लेशियर आता है। चोरावारी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी निकलती है और मंदाकिनी नदी भी अलकनंदा में जाकर मिल जाती है। ये अलकनंदा भागीरथी नदी में मिलती है और दोनों के संगम से बनता है क्या, गंगा नदी। अब हम बात करेंगे प्रयागों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें, देखो विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से कौन सा प्रयाग बना, विष्णु प्रयाग बना, ठीक है। विष्णु प्रयाग बना। फिर अलकनंदन का नाम हो जाता है, ठीक है। अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से नंद प्रयाग बना, ठीक है। अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से कर्ण प्रयाग बना। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने से रुद्र प्रयाग बना। और अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से देव प्रयाग बना। ये पांचों के पांचों प्रयाग कहाँ पर बन जाते हैं, उत्तराखंड में बनते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में बनते हैं। अब जो गंगा नदी है तो ये देवप्रयाग के निकलने के बाद हरिद्वार के बाद मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद कहाँ प्रवेश करेगी, मैदानी इलाकों में। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसके बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों की मात्रा देखो, रामगंगा नदी है, ठीक है। रामगंगा नदी कन्नौज उत्तर प्रदेश में नैनीताल से निकलती है और कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और रामगंगा नदी। फिर आती है कौन सी नदी, गोमती नदी। गोमती नदी की मैं बात करूँ तो देखो, गोमती नदी कहाँ पर मिलती है, गोमती नदी इसकी सहायक नदी है। दूसरे नंबर पर गोमती नदी इसकी सहायक नदी है। और गोमती नदी कहाँ पर मिलती है, तो ये गोमती नदी गाजीपुर में जाकर मिलती है, ठीक है। गाजीपुर में जाकर गंगा में मिलती है, ठीक है, गोमती नदी। तीसरी आती है घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा नदी को कुई नाला के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियों की मैं बात करूँ तो इसकी सहायक नदियाँ देखो, राप्ती नदी, काली नदी, काली सरयू इसकी सहायक नदी है। राप्ती, काली, सरयू इसकी सहायक नदियाँ हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, देखने को मिलती हैं। और ये छपरा बिहार में जाकर गंगा में मिलती है, छपरा बिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। राम गो घाघरा, ठीक है, राम गो घाघरा, गवा को मारो, ठीक है, गवा को मारो। गा से गंडक नदी हो जाती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाता है और मैदानी इलाकों में से नारायणी कहा जाता है, ठीक है। गंडक नदी के जो होती है वो पटना बिहार में जाकर गंगा में मिलती है, ठीक है। इसके बाद आती है वहाँ से बागमती नदी, ठीक है। बागमती नदी नेपाल से निकलती है और यह भी गंगा में मिलती है, ठीक है। बागमती नदी के बाद अगली जो नदी आती है, ठीक है, कोसी नदी की मात्रा तो देखो, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। कोसी नदी क्या है, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है, ठीक है। कोसी नदी कैसी नदी है, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी। इस नदी की मुख्य धारा अरुण है और एक आती है महानंदा, मारुसी हो जाएगी महानंदा नदी, ठीक है। महानंदा नदी भी मिलती है, ठीक है। महानंदा नदी इसकी अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। महानंदा नदी इसकी अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। इसके दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें तो देखो, सबसे बड़ी नदी आती है यमुना नदी, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल उत्तरकाशी उत्तराखंड से यह निकलती है, ठीक है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 1365 किलोमीटर से खुला नाला के नाम से जाना जाता है। अब यमुना की सहायक नदियों की बात करूँ तो कौन कौन सी हो जाती हैं। यमुना की सहायक नदी चंबल है, ठीक है। चंबल है, सिंध है, कैन है, बेतवा है, ठीक है। इसकी सहायक नदी है चंबल, सिंध, कैन, बेतवा इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा सोन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन नदी अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और पटना में जाकर गंगा में जाकर मिल जाती है। सोन नदी के बाद आती है टोंस नदी, ठीक है। टोंस नदी कहाँ से निकलती है तो टोंस नदी का उद्गम सतना जिले से होता है और सिरसा उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलती है। इसके बाद कर्मनाशा नदी भी गंगा की सहायक नदी है और पुनपुन नदी भी गंगा की सहायक नदी है। ये गंगा की सहायक नदी हो गई। गंगा की मात्रा जो गंगा है जैसे ही पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो पश्चिम बंगाल में जाकर ये दो धाराओं में बढ़ती है। एक तो इसकी मुख्य धारा जो होती है भागीरथी कहलाती है और दूसरी इसकी वितरिका होती है जिसे हुगली कहा जाता है, ठीक है। अब हुगली की मात्रा, हुगली पर विद्यासागर सेतु बना हुआ है, ठीक है। अब हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी, ठीक है। अब दामोदर नदी की खास बात क्या है, हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी
और दामोदर नदी की खास बात क्या है? देखिए दामोदर नदी की खास बात की मात्र उसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। यह छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। उत्तर का भाग रांची का पठार, दक्षिण भाग कहलाता है झारखंड का पठार और हजारीबाग का पठार कहलाता है। हजारीबाग का पठार कहलाता है। ठीक है, इसे प्रदूषण के आधार पर भारत का जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अब भागीरथी नदी और जो हुगली नदी है इसके संगम पर फरक्का बैराज बनाया गया। ठीक है, फरक्का बैराज बनाया गया। ये भागीरथी नदी जैसे ही पश्चिम बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है पद्मा। जब इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है, जमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है और मोहना के नाम से ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा होती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे गंगा से संबंधित कुछ फैक्टों के बारे में। गंगा से संबंधित कुछ फैक्ट। गंगा नदी की मात्रा, गंगा नदी भारत में कुल 5 राज्यों में बहती है। 5 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जिसमें से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है और झारखंड में सबसे कम मात्रा में बहती है। ठीक है, गंगा नदी कुल लंबाई 25 किलोमीटर, कितनी की है? 25 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और गंगा नदी का अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। गंगा का वाटर टापर नेपाल का आता है। गंगा के पानी को अमृत का पानी अकबर ने कहा है। इसमें एक वायरस पाया जाता है जिसे बैक्टीरियोफेज वायरस कहा जाता है, जो कि प्रदूषण फैलाने वाले फैकल कोलिफॉर्म को खा लेता है। ठीक है, खा लेता है, खा लेता है। ठीक है, ये सभी हो गए गंगा के नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, देखो डेल्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था और इसका आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मात्रा देखो, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से होता है। ठीक है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से यह निकलती है और तिब्बत में से किस नाम से आता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। चीन में से यरलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है? दिवांग हो जाता है। ठीक है, दिवांग हो जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में से दिवांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब यह असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम हो जाता है जमुना। और जैसे ये गंगा में मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है और ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की मात्रा देखो, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी की मात्रा देखो, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ दिहांग, दिवांग, लोहित। ठीक है, दिहांग, दिवांग, लोहित, तीस्ता, दिहांग, दिवांग, लोहित, तीस्ता। ठीक है, सुबनश्री, संकोच, मानस। ठीक है, सुबनश्री, संकोच, मानस, सुबनश्री, संकोच, मानस और वराक। ठीक है, वराक नदी। ठीक है, वराक नदी इसकी सहायक नदी है। आप सबसे पहले बात करते हैं वराक नदी की। तो वराक नदी पर अरुणाचल प्रदेश में देखो, वराक नदी पर ब्रिज बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है डोला सदिया ब्रिज। ये दो अलग अलग ब्रिज हैं, डोला और सदिया। ठीक है, डोला ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में है और सदिया ब्रिज कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित। 2017 में इसका नाम बदलकर भूपेन हजारिका ब्रिज कर दिया गया। भारत का सबसे लंबा नदी सड़क पुल है। ठीक है, नदी सड़क पुल है। इसके बाद हम बात करें असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में एक और ब्रिज बना हुआ है जिसे कहा था बोगीवील ब्रिज। ठीक है, बोगीवील ब्रिज ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है और ये भारत का संयुक्त पुल है। कैसा? रेल पुल भी है और सड़क पुल भी है। और इसी प्रकार का एक और है जिसे नर नारायण सेतु कहता है, ये भी असम में बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है और ये भी रेल और सड़क पुल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें, देखो जो वराक नदी है ये असम में सूरमा घाटी का निर्माण करती है, जो कि पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की मात्रा जैसे असम में ये कई वितरगांव में बट जाती है और नदी द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें से एक नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, ये विश्व का पहला नदी द्वीपीय जिला है। ये भारत का पहला नदी द्वीपीय जिला है। यहाँ पर सोनेवाल ठीक है जनजाति निवास करती है और यहाँ पर चावल की खेती प्रमुख रूप से होती है। इस बात है उमानंद नदी द्वीप। ठीक है, ये भी असम में स्थित है और ये विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी है। और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन वाली नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी ही है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जोरहाट असम में स्थित है। ठीक है, जोरहाट असम में स्थित है। यहीं पर राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान स्थित, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी की मात्रा तो नदियों के अपरदन से सबसे ज़्यादा पीड़ित राज्य कौन सा है? तो यह असम है। ठीक है, प्रभावित राज्य असम है। अब आती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी को बात करो, देखो प्रायद्वीपीय नदियों से क्या बात हमें करनी है कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं
कौन सी नदियाँ होती हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में बांटा गया, एक तो अरब सागरीय नदी तंत्र और दूसरा है बंगाल खाड़ी नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागरीय नदी तंत्र। अरब सागरीय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, इन्हें याद करने के लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है? ना भर शराब काली तप्ती बोतल में, ठीक है। नर्मदा नदी, भरतपुंजा नदी, भादरी नदी, ना भर शराब शराबती नदी, शराब काली नदी, ताप्ती नदी, तप्ती बोतल वैतरणी नदी, ठीक है। नर्मदा नदी, भारतपुंजा नदी, भादरी नदी, ना भर शराबती नदी, साबरमती नदी, सतरंजी नदी, ठीक है। शराब काली नदी, ताप्ती नदी, वैतरणी नदी, ये क्या है? ये क्या है भैया? अरब सागरीय नदियाँ हैं, ठीक है। अरब सागरीय नदियाँ हैं, ठीक है। कैसी नदियाँ? अरब सागरीय नदियाँ। दूसरी आती है बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी की। स्वर्ण रेखा नदी की मात्रा, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से होता है, और ये प्रदूषण के आधार पर इसी और दामोदर नदी को क्या कहता है? जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दूसरी आती है महानदी। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? दंडकारण्य के पठार छत्तीसगढ़ से निकलती है और बहती हुई बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। महानदी, महानदी को पीली नदी भी कहता है, क्योंकि इसके डेल्टा में क्या पाई जाती है? पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर चावल की खेती बहुतायत में होती है, इसे भारत की हांगो नदी भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, हम जो शिव को तेल चढ़ाएं, ठीक है। हम जो शिव को तेल चढ़ाएं, ठीक है। हमसे हंसदेव नदी, ठीक है। मंड नदी, ठीक है। हम जो जोंक नदी, जो शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी, ओंक नदी और तेल नदी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाती हैं, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाती हैं। इसके बाद महानदी के बाद हम बात करते हैं, अगली नदी आती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की मात्रा, गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से होता है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। लंबाई के आधार पर इसे दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। गोदावरी नदी की मात्रा, गोदावरी नदी जो है वह राजमुंदरी जिले में जाकर कई वितरिकाओं में बढ़ती है, 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है, जिसमें एक तो कहलाती है भैया वशिष्ठ गोदावरी और दूसरी कहलाती है वशिष्ठ गोदावरी, और एक कहलाती है गौतमी गोदावरी, ठीक है। गौतमी गोदावरी, इनके मध्य एक द्वीप का निर्माण बनता है, द्वीप बनता है, जिसे होप द्वीप कहा जाता है। क्या कहता है? होप द्वीप कहा जाता है। अब ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदी की बात करें तो इसे भी याद करने की ट्रिक है, पूरा वरदान इंद्र सबरी माँ को देगा। पूर्णा नदी, ठीक है। पूर्णा या प्रवरा नदी, ठीक है। पूरा वरदान, वर्धा नदी, वरदान इंद्र, इंद्रावती नदी, इंद्र सबरी, सबरीमती, सबरी नदी, ठीक है। माँ से मंजरा नदी, ठीक है। और प्राणहिता नदी, प्राणहिता नदी, ठीक है। प्राणहिता नदी, यह नदी बैनगंगा और पैनगंगा के संगम से बनती है, ये बात याद रखना है, ठीक है। इसके बाद कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की मात्रा, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से यह निकलती है और बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी? 1401 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदियों की मैं बात करूं तो कृष्णा नदी की सहायक नदी, ठीक है, कोयल मामू तुपिटा भीम घाट पर, ठीक है। कोयल से क्या हो जाता है? कोयना नदी। कोयल मामू, माँ से क्या हो जाता है? मालप्रभा नदी, ठीक है। मुँह से मूसी नदी हो जाता है। कोयल मामू तू, तुंगभद्रा नदी, ठीक है। तुंगभद्रा नदी, पंचगंगा नदी, पिटा भीम, भीमा नदी, और घाट प्रभा नदी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद थी कावेरी नदी। कावेरी नदी की मान लो, कावेरी का नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है और ये 3 राज्यों में बहती है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु में यह सबसे अधिक मात्रा में बहती है, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में बहती है कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी प्रायद्वीप भारत की एकमात्र नदी है जो कि 12मासी नदी यानी कि साल भर बहती रहती है, ठीक है। कावेरी नदी को पवित्रता के आधार पर क्या कहता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण की गंगा, अर्ध गंगा इसे कहा जाता है, हाँ, ठीक है। अब कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों की मैं बात करूँ तो इसे भी याद करने के लिए एक ट्रिक है, ठीक है। और ट्रिक क्या है कावेरी नदी की? ठीक है, कावेरी नदी की ट्रिक क्या है? कावेरी नदी की सहायक नदी को याद करने के लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक है का हसी आकर अमरावती, ठीक है। का से कावेरी नदी, हाँ से हरंगी नदी और हरंगी नदी और हंसदेव नदी, ठीक है। हेमवती, हरंगी और हेमवती नदी, ठीक है। का हसी, सिमसा नदी, आकर अर्कावती नदी, ठीक है। अमरावती नदी, ठीक है। अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ और स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। स्वर्णवती नदी, लक्ष्मण तीर्थ और स्वर्णवती नदी इसकी सहायक नदी हो जाती है। कावेरी नदी जल विवाद 1990 में हुआ था किन दो राज्यों के मध्य? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य, ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य, जिसके चलते 1990 ईस्वी में कावेरी जल न्यायाधिकरण की स्थापना भी की गई थी। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम द्वीप बना हुआ है, ठीक है। शिव समुद्रम द्वीप स्थित है। अब हम बात करेंगे अरब सागरीय नदी तंत्र। जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ होती हैं वह डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ऐश्वर्य ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ठीक है। ऐश्वर्य ज्वार नदमुख का निर्माण करती है जिसका आकार वी शेप का होता है। तो सबसे पहले आती है इसमें नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की मात्रा देखो, नर्मदा नदी को उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से होता है और 3 राज्यों में बहती हुई, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है और
संपूर्ण भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है, पांचवी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी भारत की सबसे सीधी बहने वाली नदी है और यह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। कौन सी घाटी में बहती है भैया? भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। इसके बाद आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से। और मोहाना क्या? खंबात खाड़ी, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। खंबात खाड़ी में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है। ये भी 3 ही राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में यह बहती है। इसे नर्मदा नदी को जुड़वा नदी कहा जाता है और यह भी एक भ्रंश घाटी में बहती है। इसके बाद माही नदी। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मेहत झील मध्य प्रदेश से होता है और यह भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी, ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरती 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 है, ठीक है। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इसे आदिवासियों की गंगा या भीलू गंगा कहा जाता है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर राजस्थान से होता है, ठीक है, रावली पर्वत श्रृंखला से। और मोहाना क्या है? खंबात की खाड़ी, ठीक है। इसके बाद है लूनी नदी। लूनी नदी की मात्रा, उसका उद्गम कहाँ से होता है? लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जैसलमेर, अजमेर राजस्थान से होता है, ठीक है। मोहाना कच्चीकरण गुजरात में यह लुप्त हो जाती है। इसे लवड़ा नदी भी कहता है क्योंकि यह खारी नदी होती है, ठीक है। अब कुछ अन्य नदियाँ आती हैं जैसे कि मांडवी नदी, मांडवी नदी और ज्वारी नदी गोवा की नदियाँ हैं, ठीक है। शरावती नदी कहाँ की? कर्नाटक की। पेरियार नदी केरल की, केरल की इसी जीवन रेखा कहा जाता है। केरल की सबसे लंबी नदी। दूध गंगा नदी कहाँ पर बहती है? तो यह जम्मू कश्मीर में बहती है। असम का सुख कोसी नदी को कहा जाता है, असम का सुख ब्रह्मपुत्र नदी को कहता है। बिहार का सुख कोसी नदी को कहता है। बंगाल का सुख दामोदर नदी, उड़ीसा का सुख महानदी को कहा जाता है, ठीक है। चीन का सुख हांगो नदी को कहा जाता है, ठीक है। और म्यांमार की जीवन रेखा इरावती नदी को कहता है। छत्तीसगढ़ की गंगा कैसे कहता है? महानदी को कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहता है। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी गंगा नदी है। और दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नेत्रावती नदी है, ठीक है। और दक्षिण में दक्षिणतम नदी कौन सी है? तो ये बेगई नदी है, ठीक है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? बेगई नदी। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती नदी है। संकोश नदी भूटान की प्रमुख नदी है, ठीक है। भूटान की मुख्य नदी कौन सी है? संकोश नदी, ठीक है। और पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी कैनमोन कहलाती है। नदी द्वारा मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया को अपर्दन जबकि जमाव की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है।